Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Today in this video we are going to talk about pointing words. हम देखेंगे कि pointing words जो हैं वो क्या होते हैं और उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. So first of all, pointing words के नाम से ही हम देख सकते हैं कि ऐसे अल्फाज जो किसी की तरफ point कर रहे हैं, यानी इशारा कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज को हम इंग्लिश में कहते हैं pointing words. अब पॉइंटिंग वर्ड्स बेसिकली करते क्या हैं, ये नाउन्स के बारे में हमें नाउन्स को रेफ़र करते हैं, यानी नाउन्स के बारे में हमें बताते हैं कि वो कहाँ पर हैं, यानी वो हमारे करीब है या कोई दूर है. अब वो कोई चीज़ भी हो सकती है या वो कोई शख्स भी हो सकता है. लिहाजा कोई भी शख्स या कोई चीज़ हमारे दूर है या करीब है और वो तादाद में एक हैं या ज़्यादा हैं, वो वर्ड्स जो इस इंफॉर्मेशन को हमें देते हैं उनको हम कहते हैं पॉइंटिंग वर्ड्स. So we have some pointing words here जिनको हम one by one discuss करेंगे. These pointing words are this, that, these and those. So first of all we have this. This जो है हमेशा सिंगुलर चीज़ों के बारे में हमें बताता है, यानी सिंगल चीज़ के बारे में हमने अगर बताना हो, उसको पॉइंट करना हो, उसकी तरफ इशारा करना हो, तो हम हमेशा दिस का इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा दिस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब वो चीज़ हमारे नज़दीक है, यानी हमारे वो करीब है. ठीक है, तो तब हम दिस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा जो दिस है उसके साथ हम हमेशा ए और एन का इस्तेमाल करते हैं. वावल के केस में हम एन और कॉन्सोनेंट के केस में हम ए का इस्तेमाल करते हैं. सो इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से बनेगा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिस यूज़ करेंगे अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है. उसके बाद हम इज़ यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगुलर चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो हमेशा सिंगुलर चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद हम ए और एन जो है वो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है. अब यहाँ पे हमने दिस का इस्तेमाल किया है, ये शो कर रहा है कि एक तो ये सिंगल चीज़ है यानी एक किताब है, और दूसरा ये किताब मेरे करीब पड़ी हुई है, यानी अगर एक किताब मेरे नज़दीक पड़ी है, मेरे करीब पड़ी है, तो मैं कहूँगी दिस इज़ अ बुक. ठीक है, ये एक किताब है. दिस इज़ अ चेयर, ये एक चेयर है, यानी वो चेयर मेरे करीब पड़ी हुई है और वो सिंगुलर है. दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यहाँ पे हमने देखा कि अम्ब्रेला था तो यहाँ पे एक वावल था, तो हमने वहाँ पे एन का इस्तेमाल किया है, ए का इस्तेमाल नहीं किया. तो दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला है और इसका मतलब है ये मेरे करीब पड़ी थी, तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड दिस हेयर. नेक्स्ट वी हैव डैट. डैट जो है ये भी एक पॉइंटिंग वर्ड है और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ होती तो सिंगुलर ही है लेकिन वो हमसे दूर पड़ी होती है, यानी वो हमारे करीब नहीं होती, तो उसकी तरफ पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए जो कि हमसे दूर हो. अब वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, तो इन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डैट. सो डैट जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम ए और एन जो है वो इस्तेमाल करेंगे. सेम अगर वो वावल वर्ड्स हैं उसके बाद तो हम एन, और अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे. डैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है. ठीक है, इसका मतलब है वो किताब मेरे करीब नहीं है, वो दूर पड़ी हुई है, तो मैंने कहा कि वो एक किताब है. डैट इज़ अ चेयर, वो एक चेयर है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो चेयर मेरे करीब नहीं है, वो मुझसे दूर पड़ी हुई है, मुझसे डिस्टेंस पे पड़ी हुई है. डैट इज़ एन अम्ब्रेला. डैट इज़ एन अम्ब्रेला का मतलब ये है कि वो एक अम्ब्रेला है लेकिन वो मुझसे दूर है और वो नंबर में कितनी है, वो सिंगुलर है, वो 1 है. सो हमने देखा कि दिस और डैट ये हमेशा सिंगुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि अगर वो चीज़ मेरे करीब है तो मैं दिस का इस्तेमाल करूँगी, और अगर वो चीज़ मुझसे दूर पड़ी हुई है तो मैं डैट का इस्तेमाल करूँगी. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंटिंग वर्ड, डैट इज़ दीज. दीज जो है हमेशा एक से ज़्यादा तादाद में जब चीज़ें हों तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो चीज़, इसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें हमारे करीब पड़ी हों. ठीक है, तो अगर वो चीज़ें हमारे करीब हैं और तादाद में एक से ज़्यादा हैं तो हम दीज का इस्तेमाल करेंगे. अब क्योंकि वो चीज़ें तादाद में ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हम आर का वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर वो सिंगुलर होती थी तो हम इज़ यूज़ करते थे, लेकिन अब वो क्योंकि ज़्यादा है क्वांटिटी में तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ दीज आर बुक्स. अब जैसा कि मैंने आपको बताया
कि दीज का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें हमारे करीब होती हैं। तो अब वो किताबें हैं लेकिन वो मेरे करीब पड़ी हुई हैं, ठीक है, और वो क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, ठीक है। दीज आर चेयर्स, ये चेयर्स हैं, अब वो मेरे करीब पड़ी हुई हैं चेयर्स। आप इसके अलावा किसी और तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर अम्ब्रेलाज, ये अम्ब्रेलाज हैं, ठीक है, ये अम्ब्रेलाज हैं जो कि क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, मोर देन वन हैं, और ये क्या है, मेरे करीब पड़ी हुई हैं, मेरे नज़दीक पड़ी हुई हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे दीज का इस्तेमाल किया। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंटिंग वर्ड है वो है दोज। दोज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं, यानी क्वांटिटी में मोर देन वन होंगी लेकिन वो हमसे दूर पड़ी होंगी, ठीक है, दे आर फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे दूर पड़ी हुई हैं, तब हम दोज का पॉइंटिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा कि दोज के बाद भी हम आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो मोर देन वन है। दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं, यानी वो बुक्स तो हैं लेकिन वो मेरे करीब नहीं पड़ी हैं, तो मैं इशारा करके कहूँगी कि वो दूर पड़ी हुई हैं और वो बुक्स हैं। दोज आर चेयर्स, वो चेयर्स हैं, ओके। दोज आर अम्ब्रेलाज, ठीक है, यानी वो अम्ब्रेलाज हैं और वो मुझसे दूर हैं, जो चीज़ मुझसे दूर है, मुझसे फार अवे है, तो उसके लिए हमने दोज का इस्तेमाल कर लिया। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी कोई चीज़ सिंगुलर होगी और हमारे करीब होगी तो हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो चीज़ प्लूरल है और हमारे करीब है तो हम इसके साथ दीस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और सिंगुलर है तो हम डैट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो हमसे दूर तो है पर वो क्वांटिटी में ज़्यादा है तो हम फिर दोस का इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। आप इसकी और इस तरह की एग्जाम्पल्स जो हैं वो सर्च करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।